इस पोस्ट को ध्यान से देखिए। ट्रुथ सोशल पर किए गए पोस्ट में ट्रंप मुस्लिम देशों से अब्राहम अकॉर्ड साइन करने के लिए कह रहे हैं। इसमें उन्होंने सऊदी अरब, यूएई, कतर, पाकिस्तान, तुर्की, इजिप्ट जैसे देशों का नाम लिया है। अब दिखने में एक सामान्य सी पोस्ट लग रही है, लेकिन है नहीं। इस पोस्ट में ट्रंप ने बहुत बड़ा संदेश दिया है, खासकर पाकिस्तान के लिए। ध्यान से देखने पर पता लगता है कि ट्रंप ने अपनी पोस्ट में हर देश के राष्ट्रपति या राजा का नाम लिखा है। जैसे सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान का नाम लिया है, यूएई के प्रेसिडेंट जायद अल नहयान का नाम लिया है, जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला सेकेंड, ऐसे ही अन्य देशों के प्रमुखों का नाम भी लिया गया है। केवल एक देश है जिसका राष्ट्र अध्यक्ष नहीं बल्कि उसके सेना प्रमुख का नाम इस पोस्ट में लिखा हुआ है। आप समझ ही गए होंगे कि वो देश कौन सा है। वो देश है पाकिस्तान। ट्रंप ने पाकिस्तान का नाम लेते हुए वहां के प्रधानमंत्री या फिर राष्ट्रपति का जिक्र नहीं किया, बल्कि सीधे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का नाम लिया है, वो भी उस जगह पर जहां वो समूचे देश से अपील कर रहे हैं कि इजराइल को मान्यता दो। यानी ट्रंप ने भी मान लिया है कि पाकिस्तान की सरकार असल में मुनीर ही चला रहे हैं। शहबाज शरीफ मात्र एक रबर स्टैम्प बनकर रह गए हैं। अन्य देशों के प्रिंस, प्रेसिडेंट और किंग के सामने ट्रंप ने शरीफ का नाम तक लेना उचित नहीं समझा, सीधे मुनीर का ही नाम ले लिया। शरीफ के लिए इससे बड़ी इंटरनेशनल बेइज्जती और क्या ही हो सकती है। लेकिन सवाल तो फिर भी उठता है कि आखिर क्यों ट्रंप ने शरीफ की जगह मुनीर का नाम लिया। ये बात ठीक है कि पाकिस्तान में असली पावर सेना के हाथ में ही होती है, ये सब जानते भी हैं। लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति का वहां के प्रधानमंत्री का नाम न लेकर सीधे मुनीर का नाम लेना एक असामान्य कदम है। और ये पहली बार नहीं है जब ट्रंप ने शरीफ को बाईपास करते हुए सीधे मुनीर को एड्रेस किया है। इससे पहले कई मौकों पर उन्होंने पाकिस्तान का जिक्र करते हुए मुनीर का ही नाम लिया है, उन्हें अपना फेवरेट फील्ड मार्शल तक कहा है और महान भी बताया है। यहाँ तक कि ट्रंप मुनीर को किसी राष्ट्राध्यक्ष की तरह व्हाइट हाउस में लंच के लिए भी बुला चुके हैं। लेकिन क्यों? इसके एक नहीं बल्कि कई कारण हैं। पहला तो मुनीर का कद खुद पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। 2019 में आईएसआई चीफ के पद से हटाए जाने वाले मुनीर ने 6 सालों में पाकिस्तान में वो मुकाम हासिल कर लिया है जो आज तक कोई भी सेनाध्यक्ष नहीं कर पाया। अब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ किसी भी विदेश यात्रा पर जाते हैं तो मुनीर उनके साथ जरूर दिखते हैं, सरकार के किसी भी मंत्री से आगे। फिर चाहे वो अमेरिका में व्हाइट हाउस जाना हो, सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस से मिलना हो या चीन जाकर बैठक करनी हो, हर जगह मुनीर शरीफ से एक कदम आगे या उनके ठीक बगल में खड़े दिखाई देते हैं। और कई जगह तो शरीफ खुद बैकग्राउंड में दिखने लगते हैं, मुनीर फोरफ्रंट पर रहते हैं। और ये सब पिछले 1 साल में ही हुआ है। 1 साल पहले तक देखें तो पाकिस्तानी सेना और मुनीर लगातार अनपॉपुलर हो रहे थे। लेकिन भारत ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद जो ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया, उसने मुनीर के लिए संजीवनी का काम किया। इसके तुरंत बाद मुनीर को फील्ड मार्शल पद पर प्रमोट कर दिया गया। फिर उनके लिए अलग से चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का पद भी बनाया गया, जो कि सेना का सबसे अधिक शक्तिशाली पद है। यहाँ तक कि संविधान संशोधन करके मुनीर को आजीवन इम्यूनिटी तक दिला दी गई। लेकिन अमेरिका और ट्रंप प्रशासन का चहेता बने रहने के लिए इतना भर काफी नहीं था। मुनीर ने इसके लिए खूब पापड़ बेले। जब से ट्रंप दोबारा से अमेरिका की सत्ता में आए हैं, मुनीर ने उन्हें खुश करने की कोई कसर नहीं छोड़ी है। ट्रंप को पाकिस्तान में क्रिटिकल मिनरल्स एक्सप्लोरेशन का ऑफर दिया। कथित तौर पर ट्रंप के करीबियों को क्रिप्टो डील्स दिलवाई। ट्रंप को नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेट भी किया। कई बड़े आतंकियों को अमेरिका में प्रत्यर्पित करने में मदद की और अमेरिका में अपनी और पाकिस्तान की जबरदस्त लॉबिंग करवाई। अगर कोई कोर कसर रह भी गई थी तो हालिया अमेरिका ईरान जंग में मध्यस्थता कराकर मुनीर ने वो भी पूरी कर दी। पाकिस्तान इस पूरी जंग में मीडिएटर के रूप में उभरा है। लगातार ईरान और अमेरिका के बीच संदेश भिजवाने का काम किया। कहा जा रहा है कि पर्दे के पीछे ये पूरी बातचीत मुनीर ही लीड कर रहे हैं। खुद पाकिस्तान के सियासतदान इस बात को मान रहे हैं। हाल में जब पाकिस्तान के पूर्व सूचना मंत्री फवाद चौधरी से पूछा गया कि अमेरिका ईरान के बीच बातचीत को लीड कौन कर रहा है, मुनीर या शहबाज, तो उन्होंने कहा कि इस पर कोई दो राय नहीं है। इस समय पाकिस्तान की कमान सीधे जनरल आसिम मुनीर के हाथों में है। वो पाकिस्तान के असली लीडर हैं। ब्रिटिश अखबार द गार्जियन के मुताबिक मुनीर के ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स कोर के लोगों के साथ भी अच्छे ताल्लुकात हैं। यही वजह है कि वो दोनों देशों के बीच मीडिएशन की भूमिका निभा पा रहे हैं। यानी अभी भी ट्रंप के लिए मुनीर उपयोगी बने हुए हैं और लगातार अपनी उपयोगिता साबित करते जा रहे हैं। इसीलिए
जब ट्रंप शरीफ को बाईपास कर सीधे मुनीर का नाम लेते हैं तो इससे हैरानी नहीं होनी चाहिए। लेकिन एक ही शख्स के हाथ में सत्ता की पूरी शक्ति होना खुद पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह है और भारत के लिए भी ऐसा ही मामला है, क्योंकि मुनीर अपनी भारत विरोधी सोच और बयान के लिए जाने जाते हैं। पहलगाम हमले के पहले भी उन्होंने कश्मीर का राग अलापा था और उसे पाकिस्तान की जगलर वेन बताया था। अमेरिका से मुनीर की करीबी भी भारत के लिए अच्छी खबर नहीं है। खैर, ये देखने वाली बात होगी कि ये करीबी कब तक रहती है। ट्रंप ने अब्राहम अकॉर्ड साइन करने के लिए कहकर पाकिस्तान को पहले ही फंसा दिया है। ऐसे में पाकिस्तान और आसिम मुनीर के सामने ये मुश्किल भरा फैसला है कि वो ट्रंप का साथ देते हुए अब्राहम अकॉर्ड्स पर आगे बढ़े और अपने ही देश में उसके खिलाफ विरोध झेलें, या फिर वो अपनी पुरानी नीति पर कायम रहे और इजराइल से दूरी बनाकर रखें। लेकिन इसमें सबसे बड़ा रिस्क है ट्रंप और अमेरिका के साथ कहीं उनके रिश्तों में कोई दरार ना आ जाए। फिलहाल इस खबर में इतना ही। मेरा नाम है निकिता, कैमरे के पीछे हैं आलिश। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए दिल अलर्ट।